नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट इंडो एमआईएम लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जहां देखिए अभी इसका प्राइस चल रहा है 951 का 10% का यहाँ पर देखिए अपर सर्किट लगा हुआ है, यानी कि तूफानी तेजी, एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिला आईपीओ के बाद से। तो जबरदस्त पैसा यहाँ पे लोगों का बना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, ये पी बार रेशियो को नोट कर लीजिएगा 72.8 जो कल का है। अभी इसमें चेंजेस होना बाकी है, इसमें और बढ़ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। वैल्यूएशन क्या होगा हम लोग आगे चेक कर लेंगे। साथ साथ पीट स्कोर 7 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा हमारा 7 है, तो ये अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कंपनी देखिए 47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया, तो 50,000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तो बहुत सारी चीज यहाँ पर हो रहा है। मार्केट कैप 50,000 के करीब में पहुंच रहा है। पीवी रेशियो भी चेंज करेगा, अच्छा खासा ऊपर का हो जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो अपने 52 हाई के पास, यानी लिस्टिंग के बाद तुरंत में ये आपने हाई के पास यहाँ पर ट्रेड करिए। लो कितना, तो 700 का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर चेक करेंगे कंपनी की, देखिए 61.7% डिविडेंड पे आउट भी दिख रहा है, यानी कि कंपनी डिविडेंड भी पेमेंट कर सकती है। अभी नहीं, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर में हो सकता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। और इंडस्ट्री का कितना है, तो 34.1, यानी कि इंडस्ट्री के पीवाई रेशियो से काफी ऊपर ये ट्रेड कर रही है। तो इन सभी चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि किस कारण से स्टॉक में तेजी हो रही है। देखिए बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है। इस कारण से देखिए आईपीओ आया, आईपीओ का प्राइस 485 का था, अच्छी कंपनी थी। जीएमपी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगभग 34 से 35% का रिटर्न बनेगा। और देखिए उससे ज्यादा हुआ, 96% का रिटर्न हो चुका है। प्रत्येक शेयर में कितना है, 466 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं पैसा डबल हो चुका है। देख सकते हैं, तो एक अच्छा आईपीओ था, रिटर्न्स भी अच्छा है, पैसा भी बना है। लेकिन अब थोड़ा सा सावधानी बढ़ने की जरूरत रहेगी। क्यों, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। साथ साथ देखिए स्टॉक में आज तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो कंपनी का रिजल्ट अगर चेक कीजिएगा तो ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का इनकम देखिए 12,219, लास्ट ईयर था 11,271, प्रीवियस क्वार्टर में 11,181, यानी कि साल दर साल से में भी इंक्रीज कर रहा है, क्वार्टरली बेसिस में भी इंक्रीज किया। रेवेन्यू देखिए 12,187, प्रीवियस ईयर था 11,140, यानी साल दर साल में चेक कीजिएगा तो 9% का उछाल। क्वार्टरली बेसिस में 10,478 से 12,180, यानी कि 16%, यानी इनकम रेवेन्यू में अच्छा प्रदर्शन होना, ये सबसे पहला। साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट को चेक कीजिएगा, देखिए प्रॉफिट 2,401 का बताया जा रहा है, लास्ट था 1,824, यानी कि ईयरली बेसिस में 32% का ग्रोथ है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 1,391 से बढ़कर के 2,401, यानी कि लगभग 73% का उछाल देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखिए 4.96 का हो गया, लास्ट ईयर 3.7, यानी ईपीएस शानदार, साल साल में अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में ईपीएस 2.88 से बढ़कर के 4.96, यानी कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा अच्छा आने के कारण यहाँ पर आज स्टॉक में तूफानी तेजी 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा आ गया, प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। एंड इस आईपीओ के लिए सभी चीज यहाँ पर अभी अच्छी हो रही है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तेजी के पीछे रीजन क्या, वो है कंपनी का रिजल्ट अच्छा ना। लेकिन अब थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, बिकॉज ये डेट जो रहता है ना काफी नजदीक आ रहा है। एंकर लॉक इन पीरियड जो रहता है 50% शेयर्स को लेकर के, वो हटने वाला है कब, 26 अगस्त को ये हट जाएगा। यानी कि इसका फिर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, शेयर मार्केट में शेयर इंक्रीज करेगा। साथ साथ यहाँ पर लॉक इन जब खत्म होगा तो देखिए ऐसा नहीं कि लॉक इन का मतलब पूरा शेयर को बेच करके भाग जाएंगे, वो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हो सकता है उनकी मर्जी है, बेच भी सकते हैं खरीद भी सकते हैं जो भी है, लेकिन हाँ इनका लॉक इन खत्म होगा। एंड दूसरा लॉक इन रिमेन 50% का 25 अक्टूबर को खत्म होगा। तो इन दोनों डेट्स को ध्यान रखिएगा। सो ये लिक्विडिटी अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक में बढ़ने वाला, इंक्रीज करेगा। तो 26 अगस्त ध्यान रखिएगा, 26 अगस्त अनुशासित 25 अगस्त, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो 25 अगस्त, 26 अगस्त एंड 27, तीन डेट ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो अभी अपने 52 हाई के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रही है, डेट नजदीक आ रहा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन वाइज चेक कीजिएगा तो देखिए इंडो एमआईएम अपनी क्योंकि पहले नहीं बताया गया था कि इनका कोई कॉम्पिटिटर है, लेकिन अभी किस सेक्टर में रखा गया है, देख सकते हैं। इस जिसमें आदित्य इन्फोटेक है, हनीवेल ऑटोमेशन है, सिरमा है, जीएस है, केन्स टेक्नोलॉजी, एलएमडी का नाम है, एंड ज्योति सीएनसी का नाम देखने को मिला है। इसमें चेक कीजिएगा तो अभी देखिए इसका प्राइस, इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है 72.85, जो अभी हम लोग चेक करेंगे कितना बढ़ जाएगा, बिकॉज आज 10% इंक्रीज किया ना, तो ये भी चेंज करेगा। साथ साथ आदित्य इन्फोटेक का 82 है, हनीवेल का 57.37 है, सिरमा का 77.54 है, केन्स का देखिए लगभग 71 है, और इसका चेक कीजिएगा तो 116.47 का। तो मार्केट कैप वाइज आदित्य इन्फोटेक जो रहता है ना, ये रैंक 1 थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये रैंक इसका चेंज कर गया, रैंक 1 में इंडो एमएम चला गया। देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज। और वैल्यूएशन वाइज चेक किएगा तो ये 82 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, कल तक ये 72.85 है। लेकिन आज अगर चेक कीजिएगा तो इसका देखिए 10% अप मूव करने के कारण इसका पीवी रेशियो क्या हो जा रहा है,
80 से 87 के रेंज में आ जा रहा है, यानी कि 950 का भाव देखो रहा है ना, इस कारण से 80 से 87 हो जा रहा है। लिस्टिंग देखिए, इस आईपीओ का प्राइस ये था जिसमें इसका पीवाई रेशियो 44 था, सस्ता वैल्यूएशन था। लिस्टिंग यहाँ पर होने का चांस, लिस्टिंग यहाँ पर होने का चांसेस था 60 का पीवाई रेशियो में, 670 के भाव में, लेकिन यहाँ से देखिए अच्छा खासा लोगों का पैसा बना। और ये इंडस्ट्री का है, 334 का पीवाई रेशियो एंड 375 का प्राइस, यानी कि देखिए काफी हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। 80 से 87 के मल्टीपल में ये ट्रेड कर रही है, तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आदित्य इन्फोस ठीक से महंगा हो गया, हनीवेल से महंगा, सिरमा से महंगा, केंस्ट से भी महंगा, और ज्योति सेन से महंगा। बस एक एलएमडब्ल्यू जो है इससे सस्ता है, इससे एलएमडब्ल्यू से सस्ता वैल्यूएशन है। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी कंपनी से इसका वैल्यूएशन महंगा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, बिकॉज देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, तो ग्रिडीनेस ज्यादा रहने पे मार्केट पनिश करता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो डेट याद रखिएगा। अनुशासित अब इसमें क्या करना चाहिए, चलिए आपको अगर इच्छा है कि नहीं मुझे नहीं स्टॉक को बेचना ही नहीं है, मुझे निकलना ही नहीं है, तो इस चीज को ध्यान दिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा, 5 से 7% या 5 से 10% तक आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज एक ही बार में झटके से ऊपर नीचे होता है। तो 5 से 10% का आपको अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे। नुकसान भी होगा तो 10% 5% का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है, मान लीजिए आपके पास आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो उसमें से 50 आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 50 को रख सकते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा स्ट्रैटेजी आप खुद से बना सकते हैं, मैं आपको कोई बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, एंकर लॉक इन का डेट नजदीक आ रहा है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।